कांग्रेस के भीतर अध्यक्ष पद को लेकर अभी भी स्थिति साफ नहीं हो सकी है। कहने को तो लोकतांत्रिक तरीके से अध्यक्ष को चुना जाना है, लेकिन जो कांग्रेसियों के रुझान है वो गांधी परिवार और राहुल गांधी को लेकर साफ दिखते हैं। हालांकि खुद राहुल गांधी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ने की बात कह चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस के भीतर गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष असरदार होगा या फिर अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी पर कंट्रोल गांधी परिवार का ही होगा। രാഹുൽ ഗാന്ധി വരുന്നല്ലോ, തെരുവോരം തിങ്ങി നിറഞ്ഞല്ലോ, രാജ്യം നീളെ പരന്നല്ലോ, അഭിവാദ്യം കേട്ട് വരുന്നല്ലോ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര വരുന്നേ, ഭാരത് ജോഡോ। दक्षिण में राहुल, दिल्ली में गहलोत। अध्यक्ष पद को लेकर गरमाई सियासत। ब्रांड गांधी पर कांग्रेसियों की मुहर। कांग्रेस की नैया राहुल के सहारे है और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर दक्षिण में पधारे हैं। पतवार चल रही है और जमीन पर कांग्रेस की सियासत सध रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर की दुविधा की स्थिति कहीं बड़ी है। वो ये कि कांग्रेस की कमान आखिर संभालेगा कौन, क्योंकि अध्यक्ष पद संभालने के लिए राहुल गांधी मान नहीं रहे और कांग्रेसियों को ब्रांड गांधी के सिवा कोई और मंजूर नहीं। ऐसे में सवाल यह है कि गांधी परिवार के आभा मंडल से कांग्रेस का लोकतंत्र क्या कभी बाहर आ पाएगा? क्या राहुल गांधी महज एक सांसद के तौर पर भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, या फिर यात्रा के जरिए ये बताने और जताने की कोशिश है कि अध्यक्ष चाहे कोई भी हो, पार्टी की लाइन और लेंथ राहुल गांधी और गांधी परिवार ही तय करता रहे। हालांकि 8 राज्यों की कांग्रेस कमेटियों ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने की अपील की है। कई वरिष्ठ कद्दावर नेताओं ने भी राहुल से गुजारिश की है। इसके साथ ही खुद अध्यक्ष पद के दावेदार अशोक गहलोत भी राहुल को मनाने की बात कह चुके हैं। जरा समझिए कि जब जोर इतना है तो फिर कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने का लोकतांत्रिक दिखावा क्यों? क्या ये कांग्रेस का सिर्फ पॉलिटिकल जेस्चर भर है, ये दिखाने के लिए कि कांग्रेस के भीतर डेमोक्रेटिक तरीके से अध्यक्ष चुना जाता है और अध्यक्ष पद के लिए कोई गैर गांधी भी दावा ठोक सकता है? राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत बुधवार को दिल्ली पहुंचे और उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात की। गहलोत का नाम अध्यक्ष पद की उम्मीदवारी के लिए फाइनल माना जा रहा है। खबर यह भी है कि गहलोत पहले राहुल गांधी को मनाएंगे, राहुल नहीं माने तो ही वो अध्यक्ष पद के चुनाव में जाएंगे। दरअसल राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद से आगे एक बड़ी लकीर खींच रहे हैं। ये वो लकीर है जिसमें राजनीतिक करामातें हैं, स्टारडम है, शक्ति प्रदर्शन है, लेकिन चुनावी मैदान में जवाबदेही शून्य है। ये वो लकीर है जिस पर चलकर राहुल गांधी अध्यक्ष पद से भी ऊपर काबिज होने की जुगत में दिखते हैं। सच ये है कि न कांग्रेसी गांधी परिवार के सम्मोहन से निकल सकते हैं, न गांधी परिवार कांग्रेस के भीतर की डेमोक्रेसी को आजाद कर सकता है। राहुल गांधी ये बात बखूबी जानते हैं कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, कांग्रेस की कमान गांधी परिवार के पास ही रहने वाली है। फिर अध्यक्ष पद पर पहुंचने का जोखिम क्यों उठाया जाए? क्योंकि चुनाव दर चुनाव अध्यक्ष की परफॉर्मेंस का मूल्यांकन होता है, जवाबदेही तय होती है और राहुल गांधी ऐसे किसी मूल्यांकन और जवाबदेही के दायरे से खुद को दूर रखना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब आपको फटाफट अंदाज में दिखाते हैं 1 मिनट में 3 खबरें। उफनते नाले में खतरनाक स्टंट। यूपी के जालौन में मलंगा नाले में लोग छलांग लगा रहे हैं, लेकिन ये छलांग मौत की छलांग बन सकती है, क्योंकि दिखने में ये नाला भले ही छोटा लगे, लेकिन इस करंट में लोगों की जान जा रही है। 3 दिन पहले ही उफनाए नाले में हादसा हुआ था, जिसमें एक युवक की मौत हो गई थी। बावजूद इसके लोग जानलेवा स्टंट से परहेज नहीं कर रहे। तमिलनाडु के तिरुपुर में एक स्कूल के हेडमास्टर से बदसलूकी का वीडियो वायरल हो रहा है। बदसलूकी करने वाला डीएमके काउंसलर का पति है, जो महज इस बात से नाराज हुआ कि हेडमास्टर ने स्कूल परिसर में कूड़ा फेंकने का विरोध किया था।
ग्रेटर नोएडा यमुना प्राधिकरण के खिलाफ इन दिनों किसानों ने मोर्चा खोल रखा है। 64% मुआवजा और आबादी निस्तारण को लेकर इन किसानों ने यमुना अथॉरिटी के अधिकारियों के दफ्तर में घुसने की कोशिश की और हंगामा किया। हालांकि किसानों के उग्र रवैये को देखते हुए प्रशासन ने पुलिस फोर्स की पूरी व्यवस्था कर रखी थी।